हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी गार्जियन एंजल्स आपको क्या वो मैसेज देना चाहते हैं आपकी कैरियर, आपकी वर्क फील्ड, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी फाइनेंस को लेकर। बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। मैं थोड़ी दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए है मॉस सिगेट क्रिस्टल बॉल। ओके, मॉस सिगेट क्रिस्टल बॉल। ओके, ग्रुप नंबर 2 येलो एवेंचुरिन हार्ट, येलो एवेंचुरिन हार्ट। ग्रुप नंबर 3 लैब्रोराइट। ओके, वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। कम ग्रुप नंबर 1 देखते हैं आपकी गार्जियन एंजल आपको आपकी कैरियर, वर्क फील्ड को लेकर, फाइनेंस को लेकर, लव लाइफ को लेकर क्या वो ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपको करंट टाइम फ्रेम में देना चाहते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, ओके, एंड क्रिस्टल बॉल, मॉस सिगेट क्रिस्टल बॉल आपने चूज़ की है। देखते हैं आपको आपके अपनी एनर्जी को कुछ बुरी आदत के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रही है। आइदर वो सोशल मीडिया से जुड़ी हो सकती है या फिर कोई चीज़ है बार बार रिपीटेटिव मैनर में करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप एक बार ताला लगाई तो बार बार देखने की आदत हो सकती है कि शायद नहीं लॉक हुई। मतलब मेनली ये जब बहुत डिबिलिटेटेड केतु होती है, आपकी मून पर बहुत नेगेटिव प्लैनेट के एस्पेक्ट हो, पर्टिकुलरली केतु के जैसे प्लैनेट हो, सैटर्न के जैसे प्लैनेट हो, तो भय होती है कि शायद नहीं लगाई। तो मुझे यहाँ पर वो एक फियर पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 1 जैसे बहुत थॉट बहुत आते हैं आपकी, जिसकी वजह से थॉट्स तो है, आइडियाज़ तो है, बट आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं। एंड मॉस सिगेट जो कहते हैं ना, फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन को ये हील कर कर ग्राउंड करते हैं एनर्जी को। जब ये यहाँ पर आपकी ऑप्शन के लिए मैं ढूंढ रही थी तो फर्स्ट यही क्रिस्टल बॉल आई, तो यहाँ पर थोड़ी वो एनर्जी ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, या फिर उस पर आपकी काम चल रही इनसिक्योर वाइब्स है। आप फ्यूचर को लेकर, अपनी मैरिटल लाइफ को लेकर, मैरिज को लेकर, कुछ भी हो सकते, फाइनेंस को लेकर बहुत इनसिक्योर है, प्रोफेशन को लेकर इनसिक्योरिटी है किसी चीज़ का। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। फर्स्ट, ओ वाओ, दिस इज डिजर्ट रोज। ट्रू लव कैन नॉट हाइड। जो सच्चे प्रेमी है और प्रेम है वो छुपाया नहीं जा सकता, वो छुपेगा नहीं, वो तो बाहर आएंगे ही, वो रिवेल होगा ही, वो ट्रूथ। सो ट्रू लव कैन नॉट हाइड। देखते हैं कोई जैसे छुपा रही है किसी चीज़ को, कोई सीक्रेट अफेयर लव, कुछ जैसे पीठ पीछे चल रही है लव अफेयर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट विद दिस। ओके, सकीना, डिवाइन डेस्टिनी। सो यहाँ पर मेनली मैं देखना चाहती थी कि आपकी डिवाइन एंजल, आपकी डिवाइन गार्जियन एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं, बट ये लव लाइफ की ओर जा रही है एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन डेस्टिनी की बात हो रही है। सकीना नंबर 8, डेस्टिनी, कर्म, जिसके साथ आपका पेंडिंग कुछ कर्मा जुड़ी है, दिस इज डेस्टाइन्ड फॉर यू। तो यहाँ पर एक यूनियन हो रही है ईन एंड यांग के बीच, राइट, एक साथ में यूनियन हो रही है। तो लव लाइफ के ऊपर एनर्जी ज़्यादा आ रही है, फोको पॉइंट। देखते हैं और क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 1 आपकी गार्जियन एंजल क्या मैसेजेस ग्रुप नंबर 1 की व्यूअर्स को देना चाहते हैं। कुछ डिस्टेंट इवेंट की लिए जैसे आप इंतज़ार करिए, उसको डिले हो सकते बट रोक नहीं सकता। सही समय पे गेटवे पोर्टल ओपन होंगे। ओके, वन टाइम मोर स्पिरिट। ग्रुप नंबर 1 डिवाइन एंजल, गार्जियन एंजल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, देखते हैं थोड़ी इंडिविजुअली देखेंगे आपकी कैरियर, वर्क एंड लव लाइफ। थोड़े ओवरऑल देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं गार्जियन एंजल ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स को। ओके, थैंक यू। देखते हैं गार्जियन एंजल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एंजल एंड स्पिरिट गाइड। सो यहाँ पर एंजल स्पिरिट गाइड की ही कार्ड आई है। यू आर वेरी ब्लेस्ड एंड योर सोल सो पावरफुल। सभी ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने की वो शक्ति है। एंड बहुत सारे जैसे होता है ना कि ओल्ड सोल की एनर्जी आ रही है। सिर्फ एक एंजल या फिर स्पिरिट गाइड की बात नहीं हो रही, आप एंजलाइट क्रिस्टल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंजलाइट क्रिस्टल। नेक्स्ट विद दिस क्रिस्टल ब्लेसिंग्स में यही बोल रहे थे। 8 आ रही है बार बार, नंबर 8 क्रिस्टल ब्लेसिंग्स आ रही है। एंड
जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी ग्रैंड मदर कोई सिल्वर यूज़ करते थे, मतलब कोई उनकी पायल थी, राइट, आप उसको यूज़ कीजिए ग्रुप नंबर 1। इससे आपकी चंद्र बहुत अच्छी तरह से काम करने लगे। आप मेल है फीमेल है किसी भी फॉर्म में यूज़ कीजिए, ब्रेसलेट की फॉर्म में हो, रिंग की फॉर्म में, लड़की है तो पायल की फॉर्म में, मतलब ग्रैंड मदर और बुजुर्ग पूर्वज की कुछ सिल्वर की कुछ ज्वेलरी हो सकती है, आपको यूज़ करना चाहिए। बाकी के लिए यहाँ पर क्रिस्टल से जुड़ी कामकाज नज़र आ रही है। ओके, देखते हैं। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ नेचर। यहाँ पर सजिटेरियस की एनर्जी आ रही है, लक्ष्य भेद करना, नेचर के साथ को क्रिएट करने के लिए बोला जा रही है। आपको ना अपनी फूड हैबिट, डाइट चार्ट में अच्छी तरह से फ्रूट्स का यहाँ पर कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। आपकी गार्जियन एंजल आपको बता रहे हैं आपकी बॉडी में जैसे पर्टिकुलरली कुछ सप्लीमेंट की ज़रूरत है, और कुछ जैसे न्यूट्रिशन जो होती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन जो वो शायद नहीं मिल रही है आपको, एंड बॉडी में थकान बहुत जल्दी आ रही है, आप एग्जॉस्टेड हो रही है, टायर्ड हो रही है, एंड दिन भर शायद आप कुछ पर्टिकुलर कुछ बैड हैबिट्स की और चीज़ें जा रही है। जैसे होता है ना कि आप एक्टिव जब नहीं रहते, मंगल जब ठीक नहीं होती है, सैटर्न हावी हो जाएगा। दो ही तो प्लानट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सैटर्न है, दूसरा सूर्य है, एंड ऑपोजिट है। सैटर्न है तो लेजी कर देगा, सूर्य है तो एक्टिव कर देगा, और खासकर मंगल का प्रभाव तो वो तो एकदम राजा बना देगा उसको। मंगल अगर एक्टिव हो गया साथ में सूर्य के साथ, ये एनर्जी जो है उसको एक्टिव करने के लिए बोला जाता है सन एंड मार्स को, जहाँ पर आपकी फूड हैबिट, फ्रूट्स, जो सात्विक खाने की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, बट जैसे खाने में बहुत ज़्यादा बाहर की खाना आ रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज की तरफ आपकी क्रेज़ आ रही है, आई डोंट नो। ग्रुप नंबर 1 थोड़ी एनर्जी यहाँ पर फोकस थोड़ी हटाना ज़रूरी है। आप जो भी लक्ष्य साधेंगे वही होगा, बट पर्टिकुलरली लव रिलेशनशिप में ज़्यादा एनर्जी आ रही है। अलाइनमेंट, मैजिक, दिस इज़ योर पावर। सो मैजिक क्रिएट होंगे, आपकी लाइफ भी अलाइंड होंगे, एक प्रॉपरली अलाइंड होगा। बट क्या होता है कि स्टार, नक्षत्र और आपका कर्म सब एक साथ में एक चक्र बनाएगा, तब ये इवेंट कर देगा, वो पर्टिकुलर इवेंट हो जाएगा। एंड यहाँ पर ना मुझे इसको देखकर ऐसा लगा कोई ब्लेसिंग्स दे रहा है, कोई आशीर्वाद के हाथ उठाकर दे रही है आपके ऊपर। पर्टिकुलरली कोई ऐसे काम, आप वो कहते हैं ना कि नर का सेवा करते तो नारायण मिलेगा, और नारायण मिल जाए तो लक्ष्मी तो यूँ ही आना है उन्हें। सो यहाँ पर वो सेवा का एनर्जी आ रही है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एंड उनकी इस ब्लेसिंग्स कोई आपको कह दे, वैसा व्यक्ति जो समाज के कल्याण कर रहा है, आपकी सर पर हाथ रख कर बोल दे कि तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा अच्छा हो, आप देखेंगे ऑब्स्टेकल धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो रही है। 8 बार बार आ रही है, सैटर्न बहुत हेवी है जिसकी वजह से शायद एक्टिव नहीं हो पा रही है। 10th हाउस बहुत अफेक्टेड हो रही है, आपका कैरियर वर्क फील्ड बहुत अफेक्टेड हो रही है। देखते हैं थोड़ी फाइनेंस एंड कैरियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग गार्जियन एंजल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। जैसे आपका एनर्जी डेजर्ट रोज के जैसे बन गई है, मतलब कोई रो नहीं रहा, बट बहुत खामोशी है, उस एक सन्नाटा है उसके आंखों में, क्योंकि रोना बंद हो गई है। वन टाइम मोर, कैरियर वर्क फील्ड फाइनेंस टिप नंबर 1 के लिए, थैंक यू। पुरानी कोई चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, अच्छा मतलब लक लेकर आएंगे, यही मैं बोल रही थी। आपका रेवेलियस नेचर, लिमिटिंग बिलीव्स आर लिमिटिंग योर अबंडेंस। आप सोच रहे हैं कि जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे 500 की एक घड़ी खरीदनी है, रिस्ट वॉच खरीदनी है, या फिर 1000 की, बट आपने ड्रीम की, सपने देखे नहीं मुझे 10,000 की खरीदनी है। दैट्स योर ड्रीम। अभी आपके पास वो नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बट जस्ट इट इज़ योर ड्रीम। बट एंड आप देखेंगे जब आप बार बार आप वो देखते रहते, आप सोचते रहते हैं, आप जुगाड़ करना शुरू कर देते हैं, मनी इकट्ठा करना शुरू कर देते, किसी ना किसी वे से 6 महीने 7 महीने बाद वो आ जाएगा। दैट्स द एनर्जी। लिमिटिंग बिलीव्स आर लिमिटिंग योर अबंडेंस। सो अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करो। एक रेबलियस एनर्जी है आप में, उसको एक्टिव करना ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 1, this is, oh my god, really, this is activation. This is a card of act. You reactivating your soul purpose and receiving gifts. Awaken your soul and tap into your ancestral memory and inner wisdom. मैं बोल रही थी ancestral wisdom, roots, उसको नर्चर करो। जैसे होता है ना कि जस्ट फॉर एग्जांपल आप कुछ काम कर रही है एंड वो काम बार बार एक ही साइकिल में रिपीट हो रही है, कोई रिजल्ट लेकर नहीं आ रही है। छोटा सा एक रेमेडी, आप अपनी अमावस्या के दिन पितृ के नाम से कुछ डोनेट करना शुरू कर दीजिए।
एक्टिवेट, आप जिम जाना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी हेल्थ ठीक है, जिम जाइए, फ्री हैंड एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, मार्स को एक्टिव कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी 9th हाउस की एनर्जी आ रही है जो एक्टिवेशन की बात कर रही है आपके भाग्य भाव को। नेक्स्ट, with this slow and steady win the race, making slow progress but you are getting there. Remember, slow and steady works lead to success that is sustainable. जो धीरे से शनय शनय आगे बढ़ रही है वही आगे जाकर स्टेबल होगा। जो एक झटके में उठेगा वो तूफान में सबसे पहले गिरेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास। सो यू आर समवन जो शनिदेव जैसे बार बार रिपीटेशन देने की वजह से एक्सपीरियंस हो गई है सोल बहुत, एक पर्टिकुलर किसी मैटर में, फील्ड में। स्लो ग्रोथ है बट स्टेडी ग्रोथ है। एंड नेक्स्ट, विद दिस वर्क स्मार्ट, राहु, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आर यू मेकिंग इट हार्डर देन इट हैज़ टू बी? समटाइम्स द सोल्यूशन आर वेरी सिंपल, वर्क स्मार्टली। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर जो लोग म्यूचुअल फंड या फिर जो इन्वेस्टमेंट में काम करे, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में काम कर रही है, वही बिजनेस है, प्रॉपर्टी डीलर, ब्रोकर, यही जो होते कमीशन बेस्ड जो होती है, कुछ इस टाइप की साइड बाय साइड कुछ करना। और ऑनलाइन फ्रीलांसर जो हो गया, ऑनलाइन मीडिया, वर्क स्मार्टली, जैसे बहुत फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ा, सिर्फ दिमाग लगाकर। जो ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म है, दिमाग, बहुत फिजिकल वर्क नहीं हो रही है, स्मार्टली काम करने की वजह से स्लोली आप एक जगह को आप रीच कर जाएंगे। ओके, लेट मी चेक, देखते हैं और क्या मैसेजेस है। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, गार्जियन एंजल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कैरियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग। वन टाइम मूव। फर्स्ट, दिस इज न्यू बिगिनिंग्स। आपकी कैरियर वर्क फील्ड में एक नई शुरुआत, नई स्टार्ट होने जा रही है। नंबर 5, मरकरी का एनर्जी आ रही है। एंड ईगो सब्लिमेशन, जिसके लिए ईगो डेथ होना बहुत ज़रूरी। छोटी सी काम को शुरू करना, छोटी कोई चीज़ से, पोस्ट से, छोटी पोस्ट से काम को शुरू करना एंड वो बड़ी पद पर जाना। एंड दैट्स मतलब स्मार्टली काम करना। आपने ऐसा सीखा कि आप खुद ही उसको ओपन कर सकते हैं, शॉप ओपन कर सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ स्टफ, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं करियर वर्क फील्ड में। नई कुछ जॉब या फिर प्रमोशन वगैरह हो सकती है। देखते हैं लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रही हैं। गार्जियन एंजल क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं लव लाइफ रिगार्डिंग ग्रुप नंबर 1। लव लाइफ में ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में क्या चेंजेस आ रही हैं। वन टाइम ऑफ स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रही हैं। ओके, दिस इज ट्रस्ट, गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। बहुत सारे लोग आ सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, बट आप सबके लिए नहीं बने हैं। आप आपकी ट्विन फ्लेम पार्टनर के लिए बने हैं। ट्रस्ट द मैग्नेटिक पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम, इट विल गाइड यू टूवर्ड्स देम। सो सबके लिए ट्विन फ्लेम बिल्कुल नहीं है, बट सम ऑफ यू ट्विन फ्लेम है। एंड हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए आप ट्विन फ्लेम को रिकोगनाइज नहीं कर पा रही है, या फिर बहुत सारे लोगों की भीड़ में ट्विन फ्लेम को आप रिकोगनाइज नहीं कर पा रही है। उस रिकोगनाइज करने के लिए आपका एनर्जी हील होना बहुत ज़रूरी है। आप ईन और यांग एनर्जी में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी हीलिंग शैडो पर काम करना ज़रूरी है, वरना नेगेटिव फॉल्स ट्विन फ्लेम पिक होने की संभावना है। बिकॉज यू हैव अ ट्रू ट्विन फ्लेम और सोलमेट, एंड जिसके साथ आप आने वाले समय काल में सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रही है। सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर मोस्ट। दिस लाइक 2 ऑफ कप्स। ओके, एंड अपने परिवार वाले जो आपको बहुत केयर करते हैं उनका ख्याल ज़रूर रखें। देखते हैं क्या मैसेज है। लॉर्ड गणेश आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, वन टाइम में फर्स्ट कार्ड है करेज, हिम्मत। हिम्मत उठाकर कोई काम करो, बहुत ज़्यादा आउटकम की और मत सोचो। दिस लाइन एग्रेशन, भूख को बढ़ाओ कि एक, और मैं आपको बोल रही थी ना कि मैं सोच रही थी 1000 की खरीदूंगी, नहीं मुझे 10K का खरीदना है, उस पर मुझे काम करना है और एफर्ट्स लगाना है। क्या कर सकती हूँ जिसकी वजह से वो 10K आ सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर कैपेसिटी टू लव नंबर 34, मतलब
प्यार आपको नहीं मिले, जस्ट फॉर एग्जांपल कितना प्यार आप दे सकते हैं, मतलब कैपेसिटी टू लव, बिकॉज आपकी आधार बहुत बड़ी है, आप सबके लिए नहीं बने हैं। आप प्यार उन्हें दीजिए जो आपको लौटा कर देगा। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है आप बहुत इमोशनल सेंसिटिव हैं। कैपेसिटी टू लव से मुझे ये भी वाइब्स आ रही है कि आप अपने प्यार लव लाइफ को लेकर बहुत नेगेटिव थॉट पैटर्न रखते हैं कि धोखा दे देगा, या फिर बहुत जल्दी मतलब आइसोलेट कर देना अपने आप को, मतलब 10 लोगों की भीड़ से अलग कर देना कि शायद मुझे कोई पसंद नहीं करेंगे, एक इनसिक्योरिटी है। सो इस पर काम करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब आपकी आधार इतनी बड़ी है। ये वरमाला यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है ना, जो पूजा के सामान में या फिर पूजा के दौरान यूज़ होती है, फिर वरमाला के दौरान, मतलब ड्यूरिंग मैरिज। सो यहाँ पर जैसे कोई नेक्स्ट स्टेप आ रही है आपकी लाइफ में, जैसे वो एक नेक्स्ट चैप्टर आ रही है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, बट देना पड़ेगा। जो आपके अपने हैं, जो आपकी केयर कर रही है, उनके साथ संबंध आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपकी सर के ऊपर गुरु और गुरुवत कोई व्यक्ति का आशीर्वाद का हाथ होना बहुत ज़रूरी है। एंड लुक एट दिस अ कार्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस। लॉर्ड गणेशा यहाँ पर आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी एंड ढेर सारे ब्लेसिंग्स यहाँ पर दे रहे हैं, खासकर अबंडेंस। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं आपकी गार्जियन एंजल आपको क्या वो मैसेज आपकी कैरियर, वर्क, फाइनेंस एंड लव लाइफ को लेकर करंट टाइम फ्रेम में देना चाहते हैं। येलो एवेंचुरिन आपने चूज़ की है। ओके, येलो एवेंचुरिन हार्ट एंड दिस इज़ योर बर्थ डेट। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है। मैं कुछ और डेक से भी यहाँ पर देखूँगी। ग्रुप नंबर 2, फर्स्ट कार्ड है द गर्जन। गर्जन बनो, बी ऑन योर गार्ड, अपने लिए स्टैंड लो। मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है ना, मतलब गर्जियन एंजल की तरफ से मैसेज है। नंबर 11 कार्ड, बिकम द गर्जियन। नर की सेवा करने से नारायण मिलते हैं, और नारायण है अगर बन जाए, कोई पालन कर रहा है, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है, बिल पे करे है, तो वो नारायण की भांति काम करे तो लक्ष्मी तो आनी है। ओके, बट यहाँ पर जो मेन एनर्जी है, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करो। इतनी शानदार पर्सनालिटी बनाओ कि एक झलक देखने के लिए भी लोग तरस जाएं। इतनी सुंदर, उस पर्सनालिटी में घमंड नहीं होगी, उस पर्सनालिटी में नर्चरिंग क्वालिटी होगी, केयरिंग नेचर होंगे, साथ में जो एक होता है ना कि पुरुषार्थ भी होना चाहिए। तो यहाँ पर बिकम द गर्जियन। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2 एंड एक्सप्रेस योर लव 41। आई लव दिस कार्ड। एक्सप्रेस योर लव का मतलब ऐसा नहीं कि आपको आई लव यू बोलने के लिए कहा जा रहा है किसी के साथ। एक कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है, बाकी के लिए आप असर्टिव रहो। आपको जो कहना है वो प्रॉपरली, वर्ड्स एंड कम्युनिकेशन आपका ऐसा होगा कि लोग सुनते रहें। मतलब आपका वॉइस, आपका कम्युनिकेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका शब्द का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि उससे भी आपका पर्सनालिटी का वो एक झलक मिले। एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेस योर इमोशंस। वो सभी इंट्यूटिव नहीं होते हैं ग्रुप नंबर 2, तो कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट विद दिस पॉजिटिव फ्लो, डिवाइन इनहेरिटेंस। आप ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड पर्सन है ग्रुप नंबर 2। यहाँ पर एक फीमेल दिखाई दे रही है जो हील कर रही है एक मेल फिगर को, उसकी हीलिंग पावर से। तो कुछ व्यूअर शायद आप रेकी पर काम कर रही है, या फिर रेकी थेरापी, इस टाइप की कुछ थेरापी वगैरह आप ले रही है, आप विपश्यना सेंटर जा रही है, आप योगा कर रही है, आपकी एनर्जी हील हो रही है, क्राउन चक्र बहुत एक्टिव नज़र आ रही है, पॉजिटिव फ्लो लेकर आ रही है। जैसे कोई आपकी लाइफ में दिन ब दिन जैसे कुछ मोटिवेशन, कोई जैसे मोटिवेट कर रहा है आपको एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही हैं। ग्रुप नंबर 2, ब्यूटिफुल एनर्जी। ग्रुप नंबर 2, ओह वाह, दिस इज अनकंडीशनल लव 3-3। एंड बिल्कुल लव की कार्ड में ही यहाँ पर आई मदर मैरी, डायमंड। दिस इज जेम स्टोन जो आई है, डायमंड। डायमंड हार्डेस्ट मेटल है। एंड 3-3 नंबर 6 वेनस की एनर्जी है। डायमंड वेनस से ही जुड़ी हुई है, बट अनकंडीशनल लव। मदर मैरी क्या प्रोवाइड कर रही है? अनकंडीशनल लव। उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। मतलब आपकी एक एनर्जी, एक कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा कनेक्शन है जो बहुत मदरली है, बहुत केयरिंग है, अनकंडीशनल है। ओके, मतलब एक ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। वो कुछ व्यूअर्स है डायमंड खरीदेंगे, डायमंड रिंग, बट बाकी के लिए वेनस एक्टिव हो रही है एंड बहुत पॉजिटिव वेनस है ये। ओके, थैंक यू।
बॉटम ऑफ द डेक में है पर्सनल पावर, केप से बाहर आओ, बिकम दिस, मतलब बियर जब भी बात होती है ना, पावर की बात होती है, पुरुषार्थ, मार्स की बात होती है, सूर्य से भी ज़्यादा। सो इस पर्सनल पावर में कन्वर्ट, मतलब वो रिक्लेम करो वो पावर को। ओके, कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है मुझे। ओके, देखते हैं डिवाइन फेमिनिन, मून। वाह, दिस इज मतलब यहाँ पर अनकंडीशनल लव है, एंड माँ ही है जो अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर मदर मैरी भी आई है, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ग्रुप नंबर 2 बार बार माँ का मैसेज आ रहा है, और मदरली कोई फिगर, और वेरी केयरिंग, लाइक एम्प्रेस टाइप की जो एनर्जी होते हैं ना, जिस लेडी के अंदर हो या फिर जिस पर्सन के अंदर एम्प्रेस की एनर्जी होती है, सी इज़ लाइक क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस, इनक्रेडिबल। यहाँ पर मे बी दिस इज़ योर ओन एनर्जी, फेमिनिन। आप अगर मेल भी है ना, तो आप में फेमिनिन एनर्जी होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, बहुत सारे मेल जैसे कुछ मेकअप वगैरह भी करते हैं, देखते हैं ना, बहुत फेमिनिन टच होती है, बहुत केयरिंग नेचर होती है, बहुत केयरिंग, मतलब मून का टच होता है। आप देखेंगे मून जिनके बहुत स्ट्रांग होते हैं मेल चार्ट में भी, वो बहुत केयरिंग होते हैं। बात से वाटर साइन की नहीं हो रही है, आर्थ साइन की नहीं, यहाँ पर प्लैनेट की बात हो रही है। लगन में मून हो, सप्तम में हो, मून बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है ये, कहीं ना कहीं उसमें वो क्वालिटी है। और मे बी दिस इज समवन जो आप ऐसे किसी पर्सन को अट्रैक्ट करी जो बहुत डिवाइन फेमिनिन इन टाइप एनर्जी है, बहुत ही हीलर टाइप एनर्जी है। ओके, लेट मी चेक। कुछ व्यूअर्स के लिए तो दिस इज लाइक लाइट वर्कर एनर्जी, हीलर। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वन टाइम मूव, surrender, sky dancer 48, and this is preparation come to fruition. Oh, look at this 42, number 6 Venus। यहाँ पर बोला जा रही है कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन ले रहे हो तुम, एग्ज़ाम की, जस्ट फॉर एग्जांपल आप मैरिज की प्रिपरेशन ले रही हो, और पार्टनर देखा जा रही है, कुछ ऐसे कुछ चल रही है, कुछ रिलेशनशिप में आप हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, क्योंकि एक प्रिपरेशन की बात हो रही है। प्रिपरेशन कम टू फ्रूटिशन, मतलब अब वो फ्रूट देगा। ओके, वो अब रिजल्ट, एंड लुक दिस इज एम्प्रेस हियर, जहाँ पर सी हॉर्स दिखाई दे रही है। एंड लुक, सी हॉर्स जो होते हैं ना, जो मेल सी हॉर्स होते हैं, वो बेबी डिलीवर करते हैं, तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कोई पर्सन। एंड जैसे वो नेट में आई है, यू नो, यहाँ पर एम्प्रेस है जिसकी बेली भी दिखाई दे रही है, यू नो, जैसे वो प्रेग्नेंट है। सो यहाँ पर बच्चे, बर्थ, कंसेप्शन, कुछ इस टाइप की मैसेज, ब्लेसिंग्स भी आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। प्रेगनेंसी रिगार्डिंग गुड न्यूज़ हो सकती है, बट प्रिपरेशन कम टू फ्रूटेशन, कुछ चीज़ें हैं जो फ्रूट्स देने जा रही है आप, वो प्रिपरेशन, रिजल्ट। दिस इज़ अ स्काई डांसर। आउटकम की और मत सोचो, बस तुम कर्म करते जाओ। स्काई सरेंडर का मतलब है आउटकम नहीं, जितना तुम्हें, तुम्हारी जो कर्म है बस वो करते जाओ। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2, आपकी गार्जियन एंजल क्या मैसेज आपको करंट टाइम फ्रेम में देना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है, ओह, दिस मदर एंड चाइल्ड डायनामिक हियर। आई डोंट नो, हर जगह पर इतनी मदर चाइल्ड का डायनामिक क्यों आ रही है। पे अटेंशन, कौन सी फूड की ज़रूरत बॉडी में है। जैसे आपको अपने बच्चे की ख्याल रखना है, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि अगर आपके बच्चे हैं तो वो क्या, यू नो, वो देख रहा है सोशल मीडिया में, कैसा कंटेंट वो देख रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या वो डिप्रेशन में है, क्यों हो रही है, क्या वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, समथिंग। पे अटेंशन, देखते हैं क्या चीज़ों की बात हो रही है। वन मोर कार्ड स्पिरिट। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक में है बियॉन्ड। ओह माय गॉड, लुक एट दिस रीयूनियन, और लाइक यहाँ पर जैसे यूनियन पे आ रही है, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन कुछ होने जा रही है, मैजिक होने जा रही है, जैसे कोई मैजिक क्रिएट होने जा रही है। ओके, वो पे अटेंशन के बाद थोड़ी, जैसे पे अटेंशन के नेक्स्ट जो 2 कार्ड आई है इस सेक्सुअलिटी, एंड दिस इज ऑरा, राइट। सो पे अटेंशन, कहाँ देना है अटेंशन, अपनी ऑरा के ऊपर, कौन से लोगों के साथ आप बातचीत करते हैं, क्या कंटेंट आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअलिटी भी आई है।
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ग्रुप नंबर 2 कि किस चीज़ की टेंशन आपको है, क्या वो प्रॉब्लम है, क्यों आप उस चीज़ को रोक नहीं पा रही है, क्या वो कंटेंट आप बार बार देखते हैं, समथिंग पे अटेंशन। इस फील के लिए पर्टिकुलरली आपको यहाँ पर अटेंशन देना ज़रूरी है एंड आपको एकदम टाइम फिक्स कर लेनी है कि कब तक ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में रहेंगे, राइट। जस्ट फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं तब भी आपको जैसे वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी ऑरा का खास ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब ऐसे कुछ नेगेटिव करते हैं, एडिक्शन होते हैं, आपकी ऑरा ख़राब होती है, तब आपको लगता है कि ईवेल आई हुई है, मेरा काम कुछ बनता नहीं है, सब काम गलत हो जाते हैं, करने जाते हैं टाइम पे नहीं होती है, ऑरा तो ख़राब है, अब नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर जाते हैं। तो ऑरा एंड सेक्सुअलिटी इस दो पर आपको अटेंशन देने के लिए बोला जा रही है। ऑरा को कैसे ठीक करेंगे, आपका डाइट चार्ट, आप मेडिटेशन कीजिए एंड कंटेंट, ऐसा कंटेंट देखिए जो एक्चुअल में कुछ मदद करेंगे, काम पे आए, मदद करेंगे या फिर आपको हील करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। ओके, थोड़ी देखते हैं आपकी कैरियर वर्क फील्ड ग्रुप नंबर 2। कैरियर वर्क फील्ड एंड फाइनेंस ग्रुप नंबर 2 आपके लिए ना फाइनेंस प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 रुपये का भी हिसाब है, जैसे कोई 200 लेकर मार्केट गया, उसका भी हिसाब घर में आकर वो कर रहा है। ऐसा सबके लिए पॉसिबल तो नहीं होता, बट अबंडेंस फाइनेंस प्लानिंग, फ्यूचर फाइनेंस प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड दूसरी है, आपके पास अगर कोई उधार ले रही है, मनी मांग रही है, मेक श्योर माय डियर यू शुड बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। क्यों मांग रहा है वो मनी, चाहे वो बहुत ब्लड कनेक्टेड पर्सन ही क्यों ना हो, एक बार रीविजिट रीचेक कीजिए कि आप सच में मनी जो जा रही है क्या वो सही जगह पर जा रही है। ओके, कंफर्ट। सो दो यू आर नॉट रिच एक्चुअली नाउ, बट यू विल बी लिविंग कंफर्टेबली। सो बहुत ही कंफर्टेबल पीरियड आपकी लाइफ में आने जा रही है। फाइनेंस रिगार्डिंग ग्रुप नंबर 2, टेक एक्शन। So whatever your question, this is telling you to go for it. Don't procrastinate or wait to take next step to get ahead. Just do it. Keep going. And with this, the office. So यहाँ पर एक ऑफिस दिखाई दे रही है, सेक्रेटरी दिखाई दे रही है, स्टाफ दिखाई दे रही है जिसके अंडर में लोग काम कर रही है, या फिर कोई ऐसे कोचिंग सेंटर वगैरह हो सकती है। कुछ व्यूअर्स के लिए तो ना जो लोग प्रोडक्ट डिस्पैच करते हैं, पैकिंग करते हैं, कुरियर सर्विस रिलेटेड कुछ हो सकती है, यहाँ पर चीज़ें सेल किया जा रही है। बट फॉर अदर पीपल अगर मैं कहूँ, यहाँ पर अदर्स ऑफ यू, यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव टाइम फ्रेम आ रही है रिगार्डिंग फाइनेंस। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप सडन कुछ ऐसे फाइनेंशियल लॉसेस के थ्रू से अगर आप जा रही है, जैसे होता नहीं कांच टूट गया गाड़ी का, तो वो एक लॉसेस है, मुझे थोड़ी वाइब्स आई। मेक श्योर माय डियर, एक वार्निंग है कि कोई मनी आपसे मांग रहा है, बड़ी रकम, यू शुड बी लिटिल केयरफुल। ओके, देखते हैं। एंड कैरियर वर्क फील्ड में कोई अगर आपको मदद कर रहा है तो आपको केयरफुल होना है कि ये नेक्स्ट बहुत बड़ा कुछ मांगेगा। थैंक यू। तो जितना हो सके खुद का काम खुद कीजिए, क्योंकि आप अगर थोड़ी सी भी किसी की मदद ले लिया तो वो बड़ा कुछ मांगेगा आपसे। यहाँ पर थोड़ी चैनल नंबर 2, लव लाइफ। ओके, वाह क्या बात है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज़ योर विश, समवन यू विश फॉर इज़ कमिंग इन योर लाइफ। किसी को तुमने मांगी है इस जन्म में, पूर्व जन्म में, आई डोंट नो माय डियर, बट विश, someone you wished for is coming into your life, and that is your true love, a deep and enduring connection going beyond superficial attraction. That is very practical love. This is your true love, मतलब life forever. Okay, group number 2, एंड एक साथ में ये 2 कार्ड आई। दिस इज़ अ कनेक्शन एंड सरप्राइज। लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल, चेरिश दोज कनेक्शन, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉराइजन, बी ओपन टू देम। सो सरप्राइज के साथ कनेक्शन कार्ड आई है, बहुत पॉजिटिव है ग्रुप नंबर 2। मतलब आपकी लव लाइफ में सरप्राइज है, ढेर सारे सरप्राइज दिखाई दे रही है। एंड जिसको आपने मांगी है, जिस टाइप की पार्टनर हो सकती है, ट्रू लव की फॉर्म में वो दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। सो दिस इज़ योर ब्लेसिंग्स ग्रुप नंबर 2। देखते हैं लॉर्ड गणेशा क्या फाइनल मैसेज आपको देना चाहते हैं। ओके, नंबर 2, वन टाइम मोर। ओके,
देखते हैं लॉर्ड गणेशा क्या मैसेज देना चाहते हैं। कैपेसिटी टू लव नंबर 34, मतलब प्यार की योग्य है या नहीं वो पर्सन या फिर आप, मतलब ऐसे एक द्वंद्व चल रहे मन में। वो प्यार करता है, आप करेंगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे, मतलब प्यार को लेकर खिचड़ी जब पक जाते हैं ना, ये कार्ड आते हैं। कैपेसिटी टू लव मतलब आपकी एनर्जी में मून की इतनी पावर है, इतनी ब्लेसिंग्स है मून की, इवन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी भी आ रही है, अनकंडीशनल लव आ रही है। आपका तो सोल का आधार बहुत बड़ा है। ग्रुप नंबर 2 जो आपके साथ जुड़ेगा, दिस पर्सन विल बी लकी। ओके, एंड नेक्स्ट विद दिस ओपननेस। सो जब ओपननेस की बात होती है कि पहले देना तो पड़ेगा, देन लेंगे, देन आपको मिलेगा। ओपननेस, बी रिसेप्टिव, राइट। सो यहाँ पर बोला जा रही है ओपननेस का मतलब भी असर्टिव होना, एक्सप्रेस करना किसी चीज़ को। जो फर्स्ट आपकी यहाँ पर मैसेज आई थी, एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेस योर इमोशंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलता हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं गार्जियन एंजल करंट टाइम फ्रेम में आपकी करियर, वर्क, फाइनेंस, लव लाइफ को लेकर क्या वो गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है एंड लेब्रोडाइट क्रिस्टल आपने चूज़ की। बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है ये, क्रिस्टल ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड मैनिफेस्टेशन। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। सारे कुछ और डेक से भी यहाँ पर देखेंगे। आपके लिए फर्स्ट कार्ड है होल्ड द लाइट, होप एंड इल्यूमिनेशन, नंबर 16। नंबर 16 की जब बात होती है, सी इज क्राइंग, आई डोंट नो कार्ड में वो दिखाई दे रही है नहीं, बट यहाँ पर एक आई ट्रॉफी, सी इज क्राइंग बैडली। मतलब ये जो कैंडल का यहाँ पर एनर्जी है वो बड़ी, मतलब सरेंडर करते हुए जैसे वो ईश्वर के पास गई हुई है। जहाँ पर होप की बात तो हो रही है बट होप नहीं है, एक ऐसे सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट स्पिरिट जैसे गार्जियन एंजल आपको बोलना चाहते हैं, तुम जो कर रही हो और जो सोच विचार तुम्हारे हैं, तुम किसी चीज़ को लेट गो करना चाहती हो और फिर इंतज़ार करना चाहते हो, जो भी है आपकी थॉट्स, होल्ड द लाइट, इट विल मेक सेंस वन डे। अगर तुम्हारी कर्म सच्चा है तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकल कर लेकर आएगा, बिकॉज होप इल्यूमिनेशन, पाथ इल्यूमिनेट करेगा। एंड मेरी नज़र ना अचानक से इसके ऊपर गए, जैसे जल रही है, जैसे अभी आपको अंधेरा दिखाई दे रही है, बहुत जल्दी जब द्वार ओपन होते हैं ना तो ये पूरी तरह से आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाते हैं। तब आपको लगेगा कितना उस सफ़र में कितना तकलीफ मुझे हुई। वो एक मेमोरी सिर्फ नहीं, वो एक एक्सपीरियंस रह जाती है जो आपके लिए वो स्ट्रेंथ बन जाएगा। नेक्स्ट विद दिस, लुक दिस ड्रम हियर, अवेकन योर ड्रीम्स, रिदम ऑफ द हार्ट। मतलब कोई जैसे अपने ड्रीम को भूल गई है। जस्ट फॉर एग्जांपल किसी का शादी हो गया, वो बहुत अच्छी डांस करती थी, तो जैसे ड्रम बजा कर बोला जा रहा है जस्ट अवेकन योर ड्रीम, तुम फिर से डांस स्टार्ट करो। शादी हो गई तो क्या हुआ, ये भी तुम्हारे आने वाले समयकाल में तुम्हें एक पोजीशन पे लेकर जा सकते हैं, तुम जा सकते हो। मेल फीमेल की बात नहीं हो रही, जस्ट अवेकन योर ड्रीम्स। तुम सोचो कि तुम्हारे पास एक रिस्ट वॉच है जिसका कीमत है 1000, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बट यू वॉन्ट पर्टिकुलर कोई ब्रांड, यू नो, एंड वो शायद 15 के 10 के है। जस्ट अवेकन योर ड्रीम, तुम जस्ट सोच के रखो कि मुझे वो खरीदना है, अभी नहीं है वो रुपये आपके पास, जस्ट अवेकन योर ड्रीम, उसको याद करो, मेमोराइज करो, एंड धीरे धीरे देखेंगे आप उसके लिए एक्शन ले रही है, आप कुछ काम कर रही है, ज़्यादा काम कर रही है, आ जाएगा। कुछ फॉरगॉटन कुछ ड्रीम है जिसको रिवाइव करने के लिए बोला जा रहा है, रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा है। कोई थीम, जस्ट फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टोरी राइटर और आप पहले बहुत हॉरर कुछ लिखते थे ना, कुछ भूत, घूस टाइप की कुछ आप स्टोरी लिखते थे, बट अब वो बंद कर चुके हैं, आप बहुत रोमांटिक लिख रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है उस पर थोड़ी ट्राई करो, कुछ डिफरेंट, जो ऑलरेडी ड्रीम रही है आपकी, आपने काम करी है, इट्स नॉट ए न्यू थिंग, आपने सोची थी कभी बट आप भूल गई है, या फिर हालात की वजह से वो कहीं ना कहीं वो सप्रेस्ड हो चुकी है। जैसे स्प्रिट ड्रम बजाकर आपको याद दिला रही है, यू नो। ओके, लेट मी चेक ग्रुप नंबर 3। सल्वेशन, ओके, मुक्ति, मोक्ष। यहाँ पर आई थिंक 4 कार्ड आई। ओके, फर्स्ट कार्ड है इंटेंशन। मैं आपको यही बोल रही थी कि पत्थर में भी फूल खिल सकती हैं, इतनी पावर है आपकी सोल के अंदर। एंड यहाँ पर ना एक पेरिडॉट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, सॉरी पायराइट, जो मेनली अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी की बात होती है, एंड भूमि की नीचे से आ रही है, राइट, नीचे से आ रही है, पाताल से। जब भी गड़ा हुआ धन की बात हो रही है नीचे से आ रही है।
सो यहाँ पर इंटेंशन, साधना, एक करना है मुझे, डिटर्मिनेशन, एंड ये होगा माय डियर। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही कि नदी जैसे सूख गई थी एंड सडनली कुछ वर्ड्स निकल कर आई जो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। सो आपको चाहना होगा, वो ड्रीम रखना होगा, उसके लिए आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा। आई डोंट नो, इट लुक्स लाइक एस ऑफ वॉन्ड्स। सो आप पायराइट क्रिस्टल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्ड ऑफ शिवलिंगम, नर्मदा शिवलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्प्रिंग सीजन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिवर्थ। आई डोंट नो बट कुछ व्यूअर्स शायद हो सकते हैं आप शिवलिंग, कोई ज्योतिर्लिंग विजिट करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन की मेरे व्यूअर्स हैं, बट कुछ व्यूअर्स के लिए सैक्रेड प्लेस होगा। बट स्प्रिंग सीजन एक रिवर्थ का सीज़न यहाँ पर दिखाई दे रही है। नई पत्ते आ रही है, रिबर्थ हो रही है। और प्राण प्रतिष्ठा करना कोई कोई मंदिर में, तो आप उस जगह पर पार्टिसिपेट करिए या फिर आपके घर में ही हो रही है। नेक्स्ट, सोल रिट्रीवल, मिडिल वर्ल्ड। लुक एट दिस, मतलब सोल रिट्रीवल का मतलब भी है एक स्टक सिचुएशन से अब सोल बाहर आ रही है, सोल को मुक्ति मिल रही है उस चक्रव्यूह से जो सोल का कई बार तक उसको झेल रहा था, एक पैटर्न को रिपीट कर रहा था। जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई शराब पीता था तो पास्ट लाइफ में वो बहुत शराब पी के ही मर गया वो, तो इस लाइफ में भी वो कहीं ना कहीं वो एडिक्शन लगेगा उसको फिर से। अब वो काम करेगा उसके ऊपर, वो मुक्त होगा। किसी को बहुत ज़्यादा 8th हाउस की एनर्जी, सेक्सुअलिटी, इंटीमेसी, इस टाइप की चीज़ों को लेकर एडिक्शन लग जाते हैं, वो काम करेगा इसके ऊपर। अगर नहीं करेगा तो ये कैरी होगा, ये फिर जाएगा नेक्स्ट बार तक। बट यहाँ पर मुक्ति का यहाँ पर एनर्जी है। यस, एब्सोल्युटली, द कार्ड ऑफ स्नेक, ट्रांसफॉर्मेशन, रिलीज द ओल्ड एंड एम्ब्रेस द न्यू वन। मतलब पैटर्न रिलीज हो रही है, सेट हो रही है, सेटिंग द स्किन। हो वाह, ग्रुप नंबर 3, आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब दूसरी पाइल से एनर्जी बहुत डिफरेंट है, बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है। बट जब मैं नॉर्मली अगर देखा जाए ना तो ये काला पत्थर के जैसे नज़र आते हैं। कोई सब्जी वाला के पास अगर इसको मैं लेकर जाऊँ वो कोई कीमत नहीं देगा इसका, पर जो जानते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, तो आप सबके लिए नहीं बने हैं, राइट। सो ये बहुत मतलब लैब्रोडाइट का कीमत नॉर्मली जो क्रिस्टल होते हैं थोड़ा हाई रहता है। आप अगर एवेंचुरिन खरीदने जाए, आप अगर सेलेनाइट खरीदने जाए ओपल, उससे कहीं ज़्यादा हाई लैब्रोडाइट का प्राइस रहता है, फ्लोराइट का प्राइस रहता है। यहाँ पर मतलब आप एक्सपेंसिव है, सभी आपको अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बात मनी की नहीं, ये सोल के आधार की बात हो रही है ग्रुप नंबर 3। सो जो आपको छोड़कर चला गया है, जस्ट फॉर एग्जांपल, वो आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। धन का घड़ा है, वाह, अमृत, एसेंस। मुझे यहाँ पर बिल्कुल नजर आए अमृत, जो मतलब धन्वंतरि के हाथ में थी। मतलब जैसे कुछ गढ़ा हुआ धन, एसेंस का जब बात होती है अमृत के समान, मतलब आपके पास वो एनर्जी है, हीलिंग पावर है टू हील अदर पीपल। और कुछ पास्ट लाइफ से कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट आप कैरी कर कर लेकर आई है, जो शायद पॉलिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो फिर से पेंडिंग को आप यहाँ पर प्रोफेशन बना सके या फिर उसको लेकर आप काम करेंगे। दिस इज ट्रांसेंड यूनिवर्सल वननेस। इट्स अगेन नंबर 8, इन्फिनिटी सिंबल जो दिखाई दे रही है, इसका मतलब भी है नंबर 8 आने का मतलब शनि आया, कर्म का फल आया, वो पेड ऑफ होने जा रहे। ट्रांसेंड का मतलब है आप आगे बढ़ रही है, एक चैप्टर को छोड़कर दूसरे चैप्टर की ओर जा रही है, क्योंकि रिट्रीवल की भी बात यहाँ पर हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड गॉडेस वे, दिस इज प्रोटेक्शन। आप बहुत ही स्पिरिचुअली मतलब प्रोटेक्टेड एक सोल है। व्हाई आई डोंट नो। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 3, वेरी स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड, मतलब आपको रिजेक्शन मिल रही है, ना सुनना पड़ी है, वो डिवाइन प्रोटेक्शन है, क्योंकि आप पर्टिकुलर किसी एक फील्ड के लिए है, एक पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए है, एंड जिसकी वजह से वो आपको एकदम रेड सिग्नल पे खड़े रखेंगे यूनिवर्स। ग्रुप नंबर, वेरी होली सोल, ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। गार्जियन एंजल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? वन टाइम मोर स्पिरिट। लिमिटलेस पॉसिबिलिटी। ओके, यू हैव दिस। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट कार्ड है
ट्रेजर हिडन इन द शैडो। ओ माय गॉड, बार बार ना ट्रेजर की बात हो रही है एंड मेरे मुंह से भी बार बार गड़ा हुआ धन ये निकल रही थी आपकी रीडिंग के दौरान। एंड 21 वर्ल्ड की जो टैरो में जो वर्ल्ड कार्ड है, तो मतलब साइकिल कंप्लीशन एंड ट्रेजर हिडन इन द शैडो। जिस चीज़ से तुम भाग रही हो, जिस चीज़ को तुम देखना नहीं चाहते, उस जगह पर ही कुछ है, कुछ ट्रेजर है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप शादी नहीं करना चाहते, जस्ट फॉर एग्जांपल, बट हो सकता है 7th हाउस में ही आपका ट्रेजर है कि शादी के बाद आपका भाग्यदायी हो रही है। मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप बिज़नेस नहीं करना चाहते क्योंकि घर में सभी का बिज़नेस, जितना भी लोग बिज़नेस करा है वो डूब गई है, तो आपको शैडो है, डर है, इनसिक्योरिटी के बिज़नेस तो होने को नहीं है। सो सबके साथ ही पैटर्न हो रही, तो सडन समथिंग ट्रेजर हिडन इन द शैडो। जिस चीज़ से तुम भाग रही हो, डर रही हो, ट्रेजर उसी में है। सो बिगिनर्स माइंड, कुछ चीज़ें लर्निंग स्टेज में, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे होता है ना कि आप ड्राइविंग सीख रहे हो, देन आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल रही है, तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको नई तरह से आप सीख रही है और एकदम बिगिनर्स माइंड, फर्स्ट ब्रेथ, फर्स्ट साइकिल स्टार्ट हो रही है। स्ट्रेंजर, क्यूरियोसिटी एंड रिफ्यूज़ल ऑफ द कॉल। सो आप बहुत स्पिरिचुअली, आई अंडरस्टैंड, आप बहुत ही बाउंड्री में रहना पसंद करते हैं, बट कोई आपकी तरफ आ भी रही है ना, तो आपके अंदर इतनी रिफ्यूज़ल, डिनायल मोड है कि एक स्ट्रेंजर क्यूरियोसिटी तो रख रहा है, बट वो डर भी रही है टू अप्रोच, टू आपकी पति वो अप्रोच रखने में वो डर रहा है। ही और सी इज़ क्यूरियस बट डिनायल मोड बहुत ज़्यादा है। इट्स ओके, बट आपके लिए तो सैक्रेड कॉन्ट्रैक्ट आ रही है, आइदर एक बिजनेस से हो सकती है या फिर मैरिज। नेक्स्ट विद दिस सरेंडर, लिमिटलेस एक बिलीफ है, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ आपके अंदर है। जो चीज़ें अभी आपके हाथ में नहीं है, जस्ट सरेंडर करो। क्विट नहीं करना है, क्विट करने के लिए नहीं बोल रहे आपको। होल्ड द लाइट, इट विल मेक सेंस वन डे। देखते हैं आपकी कैरियर वर्क फील्ड ग्रुप नंबर 3 क्या एनर्जी है। कैरियर वर्क फील्ड फाइनेंस में ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या सुनना ज़रूरी है ग्रुप नंबर 3 को। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 3 के लिए कैरियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग, बहुत स्ट्रक सिचुएशन है कैरियर वर्क फील्ड फाइनेंस रिगार्डिंग ग्रुप नंबर 3। राइटर, words are magic. Auto writing will be very good for you, or maybe writing field. Use them to manifest more abundance. Yes, absolutely. Journaling, auto writing. First, this is laborer. Your hard work will be rewarded soon. Keep of it. मतलब keep going. So construction, maintenance, painting or any kind of labor work. So छोटे मोटे काम के लिए डरे मत। अगर ऑफर कुछ भी नहीं है तो छोटी सी कोई जॉब, छोटी सी कोई काम बड़ा कुछ यहाँ पर देगा, बट आपकी हार्ड वर्क पेड ऑफ होने जा रही है। सटन की एनर्जी आई, मेनली लेबरर जो है सटन को ही रिप्रेजेंट करता है। द पास्ट, समथिंग फ्रॉम द पास्ट इज कमिंग बैक, परहैप्स एन ओल्ड जॉब और अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। सो अगेन मतलब सटन रेट्रो हुई, आपकी 10th हाउस लॉर्ड रेट्रो हुई, पास्ट कर्मा डेट्स विल बी पेड ऑफ। सो मतलब कोई ओल्ड जॉब ऑफर जहाँ पर आप काम कर रही थी पहले, बट समहाउ कुछ हुई और कोई कॉल नहीं आ रही है, वो फिर से वो जगह से आएंगे। कुछ अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा, आपकी अंडर में होगा, आप दायित्व लेंगे, आपको मैनेजर बनाया जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर, दिस काइंड ऑफ स्टफ। लेट मी चेक वन मोर कार्ड स्पिरिट, कैन यू प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड फॉर कैरियर फाइनेंस। फाइनेंस की एनर्जी बोलने की ज़रूरत नहीं, इतनी बार अबंडेंस की कार्ड आई है। थैंक यू। वन मोर स्पिरिट, बहुत स्टक सिचुएशन अभी चल रही है, जैसे मूव नहीं कर रही है, कार्ड आ ही नहीं रही है आपकी ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। कैरियर वर्क फील्ड, आपकी कामकाज को लेकर बहुत गॉसिप हो रही, कितनी सैलरी है, क्या मिल रही है, गॉसिप दिखाई दे रही कामकाज को लेकर। सेटबैक्स, एक स्टेप आगे बढ़ रही हो, 2 स्टेप पीछे आ रही हो, तो सेटबैक्स आर टेलिंग यू दैट यू आर नॉट रेडी टू एंटर द नेक्स्ट फेज, जिसकी वजह से बार बार आपको रेड सिग्नल पर रखा जा रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको किसी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, पर्टिकुलर किसी फील्ड के लिए, बट आप प्रिपेयर्ड नहीं है। क्या होगा उस जगह पर? मान सम्मान ही जाएगा और कुछ नहीं। तो उस जगह पर क्या हुई, आपको इन्विटेशन मिला ही नहीं, डिवाइन ने प्रोटेक्ट कर दी, क्योंकि तुम्हारे पास वो विजडम नॉलेज अभी नहीं है। तुम पहले प्रिपेयर हो जाओ, पहले प्रिपरेशन लो,
तो ये थोड़ी यहाँ पर चल रही है कुछ प्रिपरेशन के लिए, कुछ और नॉलेज विजडम एक्सपीरियंस के लिए किसी चीज़ को रोका गया है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से रोका गया है यहाँ पर। एंड कोई अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट जॉब फिर से लगने जा रही है आपको, जो आपकी हार्ड वर्क को पेड ऑफ करेंगे। ओके, देखते हैं लव लाइफ ग्रुप नंबर 3, व्हाट्स हैपनिंग देयर, लव लाइफ। ओके, सीक्रेट, समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, समवन इज नॉट बीइंग ट्रूथफुल, कोई है जो आपकी पीठ पीछे काम कर रही है लव लाइफ रिगार्डिंग, यू नो, जो पूरी सच्चाई या फिर पूरा फेस, पूरा चीज़ें रिवील नहीं हो रही है, एंड आप डील कर रहे हैं ऐसे एनर्जी के साथ। ओके, नेक्स्ट विद दिस फ्रेंडशिप, कुछ फ्रेंडशिप्स, दिस कनेक्शन इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, इट मे बी नेवर डेवलप इनटू रोमांस। कोई फ्रेंडशिप को लेकर आपके मन में अगर कोई चाहत है, डिज़ायर है, तो इट्स ओनली फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप जोन में ही वो एनर्जी है। थैंक यू। ओके, मेरे गोद में 2 कार्ड आई, एंड दिस इज imperfections, love is beautiful, mess, embrace it, its imperfections, and falling first, love happens quickly but don't lose yourself in the process। जल्दी, मतलब आपको कोई आपने किसी को देखा, लगा कि वो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, बट डोंट डू दिस। स्पिरिट आपको बताना चाहते कोई पर्टिकुलर कोई फ्रेंड हो सकता है, यू फील यू आर सोलमेट, ट्विन फ्लेम, यू नो, बोथ ऑफ यू, बट ऐसा नहीं है। जल्दी प्यार में पड़ जाना जिसकी वजह से उस प्रोसेस पर खो जा रही है, बट दिस इज़ अ कार्ड ऑफ बटरफ्लाई, यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट ए पार्टी और ए नाइट आउट। सो एक नई फ्रेंडशिप, नई कोई रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है अबंडेंस, ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंस लव यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर। यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स जो पार्टनर आपके लिए चुना है वो आ रही है। यहाँ पर कुछ पेंडिंग कुछ चीज़ें हैं जो रिलीज़ हो रही है, जो ज़रूरत नहीं है, टॉक्सिक है। लेट मी चेक, देखते हैं यहाँ पर लॉर्ड गणेशा यहाँ पर क्या वो ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 3 को। वन टाइम फर्स्ट, इनोशंस, यू आर वेरी इनोशन एंड दैट्स वाई आप मतलब स्पिरिचुअली आप बहुत प्रोटेक्टेड है, क्योंकि आप वो दुनियादारी आपको नहीं आती है, वो मैनिपुलेशन आपको नहीं आती है, एंड दैट्स वाई यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है दिस इज़ हीलिंग। सो इमोशंस की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है आपने, जैसे अपनी इमोशंस की, अपनी इमोशंस की, एंड यूनिवर्स उसको अब हील करेंगे। पीकॉक आई है, मतलब आप शाइन कर रही हैं, आप आपका एनर्जी को, और कुछ कर्मा होती है, डेट्स होती है जिसको रिलीज़ करना पड़ता है। सो जैसे अब एनर्जी, अब वो रिपीट नहीं होगी वो साइकिल। ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज़ नर्चर। आप माँ पार्वती यहाँ पर दिखाई दे, जैसे माँ पार्वती लॉर्ड गणेशा को यहाँ पर बच्चे प्रोटेक्ट कर रही है। आपका एनर्जी बिल्कुल वैसा है जैसे आप गोद में है ईश्वर की, ग्रुप नंबर 3, वैसे वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।